दोस्तों आपको खुशामदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर और डेली के वीलॉग में बाज़ार शेयर्स और ख़बरें। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। और आज के हमारे जो टॉपिक्स आपने देखे, और वन बुलिश स्टॉक, द बिग मूव इज़ कमिंग। और इस बिग मूव के लिए हमें जो तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी रखनी होगी, उस पर हम आज ज़रूर बात करने वाले हैं। आज 2 अप्रैल 2024 और बाज़ार में एक टाइट रेंज, वॉल्यूम्स लो रहे, अगरचे कि आज 100x 90 पॉइंट्स का इजाफ़ा करने में ज़रूर कामयाब हुआ। पिछले 2 दिन में जो उसको कमी देखी जा रही थी, वो सिलसिला आज रुका है और यहाँ पर वॉल्यूम्स बहुत कम हो गए, मज़ीद कम हो गए। मज़ीद अभी 2 दिन बाकी हैं इस हफ़्ते के। फ्राइडे को ऑफ़र रहेगा बाज़ार, और उसके बाद कितनी ये लंबा वीकेंड होगा और मज़ीद कितनी छुट्टियां रहेंगी अगले हफ्ते में। यही वो बेसिक सेंटीमेंट है जो वॉल्यूम लो है, टाइट रेंज है और बाज़ार में जो लैक लूस्टर किस्म की परफॉर्मेंस का वजह बना हुआ है। टोटल 386 पॉइंट्स की रेंज में आज बाज़ार ने मूव किया। अपसाइड 66,953 और 959 का हाई 163 पॉइंट्स का इजाफा था, जबकि डाउन साइड 100x 223 पॉइंट्स भी गिरा। एक वक्त पर 66,573 पॉइंट्स का आज लो पोस्ट किया उसने। 90 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 66,886 पॉइंट्स की क्लोजिंग रही। ये तो वो समरी है, बहुत शॉर्ट समरी है। और नया शेयर आज एक इमर्ज हुआ है जो कि रेडार पर है और एक नई बड़ी बिग मूव के लिए तैयार है। उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी यानी कि पीटीसी, पाखरी और पीआईए तीनों स्टॉक्स में आज गिरावट देखी गई, अगरचे के पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में लगातार दूसरा आज फ्लो रहा। 20 लाख शेयर से ज़ायद की आस्क साइज़ रहा कारोबार का जब आज इख्तिताम हुआ। और इसी के साथ साथ पीआईए 3 मई की एक जो डेट है वो फिक्स की गई है गवर्नमेंट की जानब से कि उससे पहले उसको प्राइवेटाइज़ करना है। और इसके सिलसिले में उन्होंने बिड्स को इनवाइट किया है कि तमाम जो उसकी सब्सिडीज़ हैं वो बिड्स दें इस सेलिंग के लिए। पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है उसको मज़ीद कम किया है वर्ल्ड बैंक की जानब से फ़िस्कल ईयर 24 के लिए। और अब ये जो ग्रोथ रेट है वो 1.8% का प्रोजेक्ट कर रहा है वर्ल्ड बैंक। साथ साथ उसमें एक लंबा नोट भी लिखा पाकिस्तान की इकानमी के बारे में, और उसका ये कहना है, इन शॉर्ट उसकी जो लैंग्वेज है वो वर्ल्ड बैंक कहता है कि जो प्लान है एक एम्बिशियस और क्रेडिबल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, अगर वो पाकिस्तान नहीं अपनाएगा, वो गैर हाज़िर रहेगा, एब्सेंस होगा, तो जो पाकिस्तान की इकानमी है उस पर कॉन्फिडेंस और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट का आना पाकिस्तान में वो नहीं होगा, अनलेस कि पाकिस्तान जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो अपनाए। देखते हैं इसमें कितनी हद तक गवर्नमेंट जाती है हमारी, चूँकि ये कोलिशन पार्टनर की गवर्नमेंट है, और किस हद तक रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर आज जो मेजर बुल मूव थी वो ऑटो सेक्टर में थी। और हमारी जो कल तवक्कुआत थी ऑटो सेक्टर से, चूँकि इंटरेस्ट रेट्स इस महीने में रिव्यू होगा, और जो इन्फ्लेशन सीपीआई इन्फ्लेशन कल देखा गया 20.7%, तकरीबन 2 साल के अरसे के बाद ये इतनी कम तरीन सीपीआई का फिगर देखा गया। और अब जो उम्मीदें हैं इंटरेस्ट रेट से वो मज़ीद अब बड़ी हैं, लेकिन कितना हद तक पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है वो इंडिपेंडेंट है इस फ़ैसला लेने में। ऑटो सेक्टर ने आज लीड किया, चूँकि उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है इन टर्म्स ऑफ वेटेज टू इंडेक्स 100x। यही वजह है कि बड़ा हमने इंडेक्स में कोई जंप नहीं देखा, अगरचे के विद इन दिस सेक्टर जिसमें कि GHNI, GAL
होंडा एटलस कार्स, साजगार इंजीनियरिंग, दीवान फ्रूक मोटर्स, एटलस कार और मिलर ट्रैक्टर ने भरपूर आज रैली की। लेकिन जो इसमें रिप्रेजेंटेशन ना होने के बायस इन स्टॉक्स में आज यानी कि साइड आइटम है, उन्हीं पर हम बात करेंगे। और दीवान फ्रूक मोटर फ्लाइंग आज इमर्ज हुआ, कैप लगा फ्लाइंग में, एक लो और पेनी स्टॉक है, लेकिन अपसाइड जो उसका मेजर एक ब्रेकआउट लेवल है 8 रुपये 90 या 8 रुपये 80 पैसे की सतह, बड़ा एक रेजिस्टेंस लेवल है अनटिल अभी गैप है। तो देखते हैं कि यहाँ पर स्टॉक क्या पोजीशन लेता है, क्या मिलान रखता है, क्या रुझान लेकर इस सतह को ब्रेकआउट करता भी है कि नहीं करता। उसके बाद हम एक ज़रूर रिव्यू करेंगे अपसाइड क्या पोटेंशियल रहेगी। द ऑर्गेनिक मीट कंपनी, उसने भी बुलिश सेंटीमेंट को देखा, अपनाया आज। और ओवरऑल जो मार्केट का रुझान है, चूँकि कम वर्किंग डेज रह गए हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ ट्रेडिंग जो टाइमिंग है वो कम है, लिहाजा हम तवक्को करेंगे कि ये जो वॉल्यूम्स की कमी है ये मज़ीद हम प्री ईद देखेंगे बाज़ार में। कोई परेशानी की बहुत बड़ी वजह नहीं है अभी तक। सिलेक्टिव किस्म की एक्टिविटी जिस तरह का इस वक्त बिहेवियर है बाज़ार में पिछले चंद महीनों से, चंद हफ्तों से, उन स्टॉक्स में, सिलेक्टिव स्टॉक्स में जिनकी इस तरह की मेजर कोई डेवलपमेंट है, न्यूज़ हैं, स्पेकुलेशन है बेसिकली, वो ड्राइव कर रही है सेंटीमेंट को, और ये सिलेक्टिव किस्म की स्टॉक में स्टॉक ड्रिवन है। उसी हवाले से हमने एक स्टॉक को आज सेलेक्ट किया जो कि दीवान फ्रूक मोटर्स है, ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता है। जो इन्फ्लेशन का फिगर कम तरीन देखा गया, अगरचे कि आज सीमेंट सेक्टर ने कोई बहुत बड़ा खुशी का इजहार नहीं किया, लेकिन ऑटोस ने ज़रूर किया। तो दीवान फ्रूक मोटर्स इस वक्त जो उसकी आज कैप था, एक बार फिर से अपकमिंग जो रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस, वो 20 रुपये और 55 पैसे की सतह। ये 20 रुपये और 55 पैसे की सतह का रेजिस्टेंस इन केस के ब्रीच आउट होता है मौजूदा रेट्स, और उसमें अभी डिफरेंस है। यहाँ पर जो स्ट्रेटजी 1 है, ये लेवल एक प्रॉफिट टेकिंग का लेवल है, यानी कि 20 से 20 रुपये 55 पैसे पर प्रॉफिट टेकिंग होनी चाहिए। इन केस 20 रुपये 55 पैसे अपसाइड ब्रेकआउट होता है स्टॉक, डेफिनेटली एक बड़ा बुल हम रन देखेंगे, एक बड़ी मूव होगी, द बिग मूव उसको हम कह सकते हैं कि वो उसके बाद देखी जाएगी स्टॉक में। अगला जो पॉसिबल लेवल है इस मूव के बाद, शुरू होने के बाद, वो हम 30 या 32 रुपये की सतह पर स्टॉक को ले जाएगी, जो कि एक बड़ा मार्जिन है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। अगर हम 20 रुपये 50 पैसे को 30 या 32 रुपये करें तो 10 से 12 रुपये, और अगर इनको उसको हम परसेंटेज में ट्रांसलेट करें तो डेफिनेटली 60% से ज़्यादा का गेन रहेगा। दोस्तों, वॉल्यूम्स में ज़रूर कमी देखी गई। 30 करोड़ शेयर्स का टोटल आज काम हुआ, 4.17% की गिरावट, 11.9 अरब रुपए की टोटल मालियत रही आज की इस 30 करोड़ शेयर्स की। एग्रीटेक आज उसमें भी फ्लोर देखा गया कल के कैब के बाद, और एग्रीटेक अब कन्वर्ट करेगा तमाम जो उसके प्रेफरेंस शेयर्स हैं और उनको कन्वर्ट कर देगा इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स। ये रिक्वेस्ट उसको दी है बैंक अल्फला ने, जिस पर वो कंप्लायंस कर रहा है। पाकिस्तान की जो पेट्रोलियम सेल्स हैं वो गिरी हैं तकरीबन 11% के हिसाब से पहले 9 महीने कैलेंडर ईयर फिस्कल ईयर 24 का 9 महीनों का 11.34 मिलियन टन की पाकिस्तान ने टोटल इंपोर्ट्स की हैं, जबकि पिछले साल इसी पीरियड में 9 महीनों में जो टोटल पाकिस्तान की पेट्रोलियम की इंपोर्ट्स थी वो 12.8 मिलियन टन्स की इंपोर्ट्स थी। वर्ल्ड बैंक का हो गया और पीआईए हमने उसकी न्यूज़ शेयर की, बट डाउन साइड जो पीआईए का रुझान है, चूँकि बहुत सारे ख़बरें थी, एक्टिविटी थी, और बहुत सारे हमारे दोस्त इस लेवल्स पर उसमें इन्वॉल्व हो गए, जो कि हाईली इन्फ्लेटेड था। फंडामेंटली कंपनी में कुछ नहीं है, सिर्फ एक न्यूज़ ड्रिवन थी कि प्राइवेटाइजेशन का अमल होगा और हो रहा है, और उसके बाद कौन ख़रीदेगा, क्या वो इसमें कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेगा,
ढांचा तब्दील करेगा कंपनी का, प्रॉफिट आना शुरू होगा और ये एक बड़ा लंबा अरसा लगेगा फंडामेंटल को चेंज होते होते। एक ओवरनाइट ऐसा कुछ भी चेंज नहीं होता। तो फोकस होना चाहिए फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स पर। डाउन साइड जो स्टॉक का रुझान है 21 रुपये का इब्तदाई सपोर्ट लेवल है तय। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए खबरों, नए तज़िये और नए शेयर्स के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।